हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमआर सोशियोलॉजी क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं सोशियोलॉजी से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखेंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है, सामाजिक संस्करण का आधार है। तो सामाजिक संस्करण का आधार कौन सा है इसमें? सामाजिक असमानता, सामाजिक सामंजस्य, सामाजिक समझौता या फिर सामाजिक समस्या। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सामाजिक असमानता। अगला है, निम्न में से किसने श्रेणीबद्धता की 3 विशेषताओं संपत्ति, गुण और क्रिया का उल्लेख किया है? तो निम्न में से किसने श्रेणीबद्धता की 3 विशेषताओं संपत्ति, गुण और क्रिया का उल्लेख किया है? मैक्स वेबर, चार्ल्स कूले, टालकाट पार्सन्स, आर के मर्टन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टालकाट पार्सन्स। ठीक है। अगला है हमारा, जाति वस्तुतः एक विस्तृत नातेदारी समूह है। जाति की उपयुक्त परिभाषा किस समाजशास्त्री के द्वारा दी गई है? रजनी कोठारी, इरावती कर्वे, केतकर या फिर आंद्रे बेतेई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इरावती कर्वे। ठीक है। अगला है हमारा, किस विद्वान के अनुसार मतानुसार उपजाति ही जाति व्यवस्था की वास्तविक इकाई है? मैक्स वेबर, स्टीवेंसन, एम एन श्रीनिवास, रजनी कोठारी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एम एन श्रीनिवास। अगला है, निम्न में से किस समाजशास्त्री ने जाति और वर्ग दोनों को ही परिस्थिति समूह माना है? योगेंद्र सिंह, मैक्स वेबर, केतकर या फिर आंद्रे बेतेई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मैक्स वेबर। ठीक है। अगला है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है सामाजिक स्तरीकरण और दूसरी तरफ जो है अवधारणा तथा सिद्धांतों से संबंधित विद्वान है। ठीक है। तो चलिए मैच करते हैं इसको। शक्ति विशेषाधिकार एक तरफ है, प्रक्रियात्मक सिद्धांत है, संघर्ष सिद्धांत है और सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप है। दूसरी तरफ जो है टीबी बाटोमोर, गेरहार्ड लेस्की, किंग्सले डेविस, कार्ल मार्क्स या जॉर्ज सिमेल। ठीक है। तो इसको मिलान करते हैं। ऑप्शन से आपको जो है टिक करना है इसमें। तो शक्ति विशेषाधिकार किसकी है? तो ये है लेस्की की। प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसका है? किंग्सले डेविस। और संघर्ष सिद्धांत कार्ल मार्क्स। और सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप ये किसके हैं? बताइए, सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप ये जो है टीबी बाटोमोर का। तो पहले का जो होगा, ए का 2 होगा, बी का 3, सी का 4, डी का 1। तो किस ऑप्शन में है? ए का 2, बी का 3, ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1 इसमें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है। अगला है हमारा, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण के 3 आदर्श प्रारूप आधार हैं। तो मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण के 3 आदर्श प्रारूप आधार कौन से हैं? जाति, वर्ग एवं शक्ति, संपत्ति, शक्ति एवं परिस्थिति, लिंग, पूंजी एवं शक्ति, धर्म, शक्ति एवं संपत्ति। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी जो है इसका जो है आंसर करते रहें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संपत्ति, शक्ति और परिस्थिति। अगला है, सामाजिक स्तरीकरण का तात्पर्य क्या है? तो इसका तात्पर्य है सामाजिक असमानता। ठीक है। नेक्स्ट, स्तरीकरण के व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया है? के डेविस, पार्सन्स, इमाइल दुर्खिम, एम वेबर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, किंग्सले डेविस। अगला है, सामाजिक स्तरीकरण का प्रकारात्मक सिद्धांत किसने दिया है?
कार्ल मार्क्स, डेविस और मूर, मैक्स वेबर या फिर कूले? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कई बार जो है पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन कराया जा चुका है। अगला है हमारा दास प्रथा, जागीर, जाति प्रथा और सामाजिक वर्ग संस्करण के इन 4 स्वरूपों का उल्लेख निम्न में से किस समाजशास्त्री द्वारा किया गया है? बॉटमोर, विल्बर्ट मूर, पार्सन्स, मर्टन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बॉटमोर, ठीक है। अगला है कार्ल मार्क्स ने सामाजिक अस्थिरीकरण के विश्लेषण में किस कारक को अधिक महत्व प्रदान किया है? एक है आमदनी, संपत्ति संबंध, पेशा या फिर शक्ति संबंध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला, मैक्स वेबर के अनुसार जाति के लक्षण हैं। तो मैक्स वेबर के अनुसार जाति के कौन से लक्षण हैं? एक निर्जातीय समूह, एक समूह, हिंदुओं की धर्म सभा, एक समृद्ध परिस्थिति समूह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक समृद्ध परिस्थिति समूह, ठीक है। अगला है जाति परिस्थिति में सुधार की आकांक्षाएं साधारण हैं, परंतु वे तब तक प्राप्त नहीं होती जब तक जाति प्राप्त नहीं कर लेती। तो जाति प्राप्त नहीं कर लेती क्या? अनुष्ठानिक पवित्रता, समूह स्वीकृति, शक्ति और विशेषाधिकार, शासकीय संबंध। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुष्ठानिक पवित्रता, ठीक है। निम्नलिखित में से एक जाति की विशेषताएं कौन सी है? तो इसमें से जाति की विशेषता बतानी है, कौन सी है? अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, अनुष्ठानिक परिस्थिति, संस्कृति। तो इसका राइट आंसर होगा अंतर्विवाह होता है, अंतर्विवाह, और दूसरा होता है अनुष्ठानिक परिस्थिति, तीसरा संस्कृति। तो 1, 3 और 4, 1, 3, 4, ऑप्शन बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है पुस्तकों के नाम और उनके लेखक है दूसरी तरफ, ठीक है। तो कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, कास्ट क्लास एंड पावर, होमो हायरार्कीज, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स। एक तरफ वेतेई हैं लुइस ड्यूमो, रजनी कोठारी, एम.एन. श्रीनिवास, योगेश अटल। तो चलिए इसको मिलाते हैं। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया ये किसकी है? कास्ट इन मॉडर्न इंडिया ये है एम.एन. श्रीनिवास की, ठीक है। कास्ट क्लास एंड पावर बेतई की है, होमो हायरार्कीज लुइस ड्यूमो की, और कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स रजनी कोठारी की। तो ए का 4, बी का 1, सी का 2। चलिए देखते हैं, ए का 4 है, बी का 1 है, सी का 2 है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है। अगला है हर्बर्ट रिजले ने संपूर्ण जातियों को कितने भागों में बांटा है? 5, 6, 7 या फिर 8? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 7, ठीक है। शुद्ध अशुद्ध की अवधारणा निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रजातीय, जनजाति, जाति या फिर वर्ग? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जाति से, ठीक है। अगला है रिजले के अनुसार जाति व्यवस्था की उत्पत्ति का कारण है श्रम विभाजन और विभिन्न व्यवसाय, प्रजातियों के बीच संघर्ष, जनजातियों का जातियों के रूप में विकास, 4 वर्णों की व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रजातियों के बीच संघर्ष, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जाति की अनिवार्य विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है पवित्रता एवं अपवित्रता, श्रेणीक्रम, लंबवत गतिशीलता, पेशों का वर्गीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लंबवत गतिशीलता, ठीक है। अगला है सामाजिक उत्कृष्टता कोशिकाकर्षण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? लुइस ड्यूमो, एम.एन. श्रीनिवास, ए.आर. देसाई या फिर योगेंद्र सिंह? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लुइस ड्यूमो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जाति व्यवस्था की
स्थिरता के लिए उत्तरदायी है? बताएं, निम्नलिखित में से कौन एक जातीय व्यवस्था की स्थिरता के लिए उत्तरदायी है? बहिर्विवाह, अंतर्विवाह, औद्योगिकरण या फिर नई शिक्षा नीति? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंतर्विवाह। अगला नेक्स्ट है, निम्नलिखित कुछ जाति व्यवस्था की मौलिक विशेषताएं हैं। तो इसमें से जाति व्यवस्था की मौलिक विशेषताएं कौन सी है उसको चयन करना है। वंशानुक्रमण, संस्तरण, अंतर्विवाह, गतिशीलता। तो इसका राइट आंसर होगा विशेषता वंशानुक्रमण है, संस्तरण है और फिर अंतर्विवाह है, गतिशीलता नहीं है। तो 1 2 4, 1 2 3, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है। जाति व्यवस्था अस्त्रीकरण की एक बंद व्यवस्था है क्योंकि जाति धर्म के निकट रूप से संबंधित है। व्यक्ति की जाति जन्म से निर्धारित होती है जिसे कोई बदल नहीं सकता। जाति का निकट संबंध परंपराओं से है, जाति का निकट संबंध मूल्यों से है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, व्यक्ति की जाति जन्म से निर्धारित होती है जिसे कोई बदल नहीं सकता। ठीक है। अपनी पुस्तक कास्ट इन इंडिया में J.H. हट्टन ने अनुसूचित जातियों को इंगित करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया है? दलित जातियाँ, बहिष्कृत जातियाँ, अस्पृश्य जातियाँ या फिर निम्न जातियाँ? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बहिष्कृत जातियाँ। ठीक है। अगला है, किसने जाति व्यवस्था में स्तरीकरण के वेबर प्रारूप का प्रयोग किया? SP नागेंद्र, आंध्र बेतेई, SC दुबे या फिर GS घुरिए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आंध्र बेतेई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, निम्नलिखित में से किसने जाति व्यवस्था का विश्लेषण सूचिता एवं प्रदूषण की धारणा के आधार पर किया है? योगेश अटल, आंध्र बेतेई, लुई ड्यूमा या फिर J.H. हट्टन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लुई ड्यूमा। अगला है, वर्ण का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है वेदों में, उपनिषद में, महाभारत में या फिर रामायण में? तो इसका राइट आंसर है वेद में, ऋग्वेद में जो है वर्ण के प्रारंभिक उल्लेख जो है मिलता है। ठीक है। वर्ण व्यवस्था का जाति व्यवस्था में परिवर्तित होने का मूल कारण था वर्ण का आधार जन्म को मानना, समाज में परंपरागत व्यवसायिक समूह बनना, पदसोपान में दृढ़ता, उपरोक्त में सभी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला है, हिंदू समाज में कौन सा आश्रम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम या फिर वानप्रस्थ आश्रम? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गृहस्थ आश्रम। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक गतिशीलता से परिवर्तन की अभिव्यक्ति होती है जगह की, पेशे की, परिस्थिति की या फिर भूमिका की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परिस्थिति की। ठीक है। नेक्स्ट, अंतरपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता और अंतःपीढ़ीगत व्यावसायिक गतिशीलता संबंधी वर्गीकरण का संबंध किस विद्वान से है? लिप्सेट और बेंडिक्स, आगबर्न और निमकॉफ, मकाइबर एवं पेज, गिलिन और गिलिन? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लिप्सेट और बेंडिक्स। अगला क्वेश्चन, सामाजिक गतिशीलता की अधिक संभावना किस समाज में है? वर्ग आधारित खुला समाज, जाति आधारित बंद समाज, जनजातीय समाज, वर्गविहीन समाज? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वर्ग आधारित खुला समाज। ठीक है। अगला है, सामाजिक गतिशीलता की व्याख्या में संदर्भ बिंदु की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है? कार्ल मार्क्स, चार्ल्स कूले, सोरोकिन या फिर पार्सन्स? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोरोकिन ने। अगला, सामाजिक स्थिति में ऐसा परिवर्तन जिससे व्यक्ति की परिस्थिति नहीं बदलती कहलाता है सामाजिक गतिहीनता, उदग्र गतिशीलता, संरचनात्मक गतिशीलता या फिर क्षैतिज गतिशीलता? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, क्षैतिज गतिशीलता।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने वर्ग की परिभाषा सांस्कृतिक आधार पर दी है? मकाइबर, कार्ल मार्क्स, लेपियर या फिर डेविस? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लेपियर ने। नेक्स्ट, जाति वर्ग एवं व्यवसाय पुस्तक के लेखक कौन है? एम.एन. श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, मजुमदार एवं मदान, जी.एस. घुरिये? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जी.एस. घुरिये। तो कास्ट क्लास एंड ऑक्यूपेशन नामक पुस्तक जो है जी.एस. घुरिये ने लिखी है। अगला है, विलासी वर्ग की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? टी बेबलिन, मैक्स वेबर, टॉनिज, कार्ल मार्क्स? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टी बेबलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संबंधित है अंतः समूह से, प्राथमिक समूह से, संदर्भ समूह से या फिर धार्मिक समूह से? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संदर्भ समूह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जाति प्रबल तब बनती है जब वह अन्यों पर प्रधानता प्राप्त करे संख्या के साथ साथ आर्थिक और राजनीतिक शक्ति में, सामाजिक और धार्मिक शक्ति में, धार्मिक और आर्थिक शक्ति में, राजनीतिक और सामाजिक शक्ति में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राधान्य की संकल्पना शब्द का गठन किया है एंटोनियो ग्राम्सी ने, डी.आर. केले ने, अल्थुजर या फिर टालकट पार्सन्स? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, एंटोनियो ग्राम्सी ने। अगला क्वेश्चन, क्षैतिज या समरैखिक और उदग्र या रैखिक सामाजिक गतिशीलता का उल्लेख किस समाजशास्त्री ने किया है? सोरोकिन, फेयरचाइल्ड, मिलर या फिर एस.सी. दुबे ने? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सोरोकिन ने। अगला है, सोशल मोबिलिटी नामक पुस्तक किसने लिखा है? पैरेटो ने, सोरोकिन, कार्ल मार्क्स या फिर डेविस मूर? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोरोकिन के द्वारा जो है सोशल मोबिलिटी नामक पुस्तक लिखी गई। नेक्स्ट, सामाजिक पद में कोई परिवर्तन सामाजिक गतिशीलता है, इस कथन का संबंध है फीचर, सोरोकिन, बोगार्ट्स या फिर फेयरचाइल्ड से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोगार्ट्स से। अगला है, क्षैतिज सामाजिक गतिशीलता का अर्थ एक ही सामाजिक स्तर के एक ही प्रकार के सामाजिक समूह या स्थिति से दूसरे में आगे या पीछे गमन करना है, इस कथन का संबंध किससे है? फीचर से, सोरोकिन से, मकाइवर से या फिर गैफिन रॉब्स से? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फीचर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ है वर्ग, परिस्थिति समूह, जागीर या फिर प्रजाति, राजनीतिक स्वीकृति, शारीरिक विशेषता, जीवन के अवसर और जीवन के तरीके। तो चलिए मिलान करते हैं। तो वर्ग होगा ए, जीवन के अवसर, परिस्थिति समूह, जीवन के तरीके, जागीर, राजनीतिक स्वीकृति, प्रजाति, शारीरिक विशेषताएं। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो इसमें है, एक तरफ है शक्ति अभिजन, शासक अभिजन, शासक वर्ग, निषेधात्मक समूह, पैरेटो, मार्क्स, मिल्स, रिजमैन। चलिए मिलान करते हैं। शक्ति अभिजन ये किससे है? तो ये मिल्स से है। शासक अभिजन पैरेटो, शासक वर्ग कार्ल मार्क्स और निषेधात्मक समूह रिजमैन। तो ए का 3, बी का 1, सी का 2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट होगा। इसमें
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ सिद्धांत है, दूसरी तरफ विचारक हैं। तो जाति का प्रजाति सिद्धांत, जाति का व्यवसायिक सिद्धांत, जाति का उद्विकासी सिद्धांत और जाति का धार्मिक सिद्धांत, रिजले, नेस्फील्ड, इबर्टसन, होकार्ट या फिर मजुमदार। तो इसमें चलिए मैच कराते हैं इसको। तो जाति का प्रजाति सिद्धांत हर्बर्ट रिजले, जाति का व्यवसायिक सिद्धांत नेस्फील्ड, जाति का उद्विकासी सिद्धांत इबर्टसन, जाति का धार्मिक सिद्धांत होकार्ट। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी जो है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। J.H. हट्टन, M.N. श्रीनिवास, आंध्र बेतई, G.S. घुरिये। और जाति एक नए अवतार, जाति एक नया अवतार, जाति वर्ग और शक्ति, जाति और प्रजाति, भारत में जाति। ठीक है, चलिए मैच करते हैं इसको। तो J.H. हट्टन जो है भारत में जाति, कास्ट इन इंडिया। दूसरा M.N. श्रीनिवास, जाति एक नया अवतार, आंध्र बेतई, जाति वर्ग और शक्ति, कास्ट क्लास एंड पावर। घुरिये जो है जाति और प्रजाति। तो ए का 4 होगा और बी का 1। तो इसमें मिल गया हमको ऑप्शन सी। इसका ऑप्शन सी राइट होगा। सूची 1 को सूची 2 से जो है मैच करना है, लेखक हैं और पुस्तक है। तो ये हमारा जो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको भी मैच करते हैं। मार्गरेट मीड है, सिमोन डी बउआ है, केट मिलेट है, सुलामित या फिर फायर स्टोन। द सेकेंड सेक्स, द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, सेक्स एंड टेम्परामेंट, सेक्सुअल पॉलिटिक्स। तो चलिए मैच करते हैं। तो इसका होगा ए का 2, मार्गरेट मीड का होगा द डायलेक्टिक ऑफ सेक्स, सिमोन डी बउआ का होगा 2। तो ए का 2, बी का 1 मिल गया बी, सी का 4 और डी का 3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही हुए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,